और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में कृषि मंत्री के साथ हुई किसानों की बैठक में नहीं निकला कोई हल। अब दूसरे दौर की बैठक शाम 7 बजे होगी। किसान नेता और सरकार की पहले राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। राकेश टिकैत ने कहा जरूरत पड़ने पर यूपी गेट पर ही होगी महापंचायत। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तोड़े बैरिकेड। बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। भारतीय किसान यूनियन भानु ने किया ऐलान। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले 114A बॉर्डर पर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर है तैनात। जन अधिकार पार्टी से पूर्व सांसद पप्पू यादव का किसानों को समर्थन। कहा किसान विरोधी नीतियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। हरियाणा के किसानों ने बागपत किसानों को पीटा। जमीन सीमा विवाद को लेकर हुआ बवाल। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने ट्वीट कर लिखा अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। अखिलेश यादव की केंद्र सरकार पर हमला। कहा कृषि कानून की आड़ में जमीन हड़पने की साजिश। किसानों के लिए करते रहेंगे संघर्ष। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए खत्म होने वाली है वोटिंग। बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल का हुआ पालन। एमएलसी इलेक्शन को लेकर मैनपुर में भिड़े एसपी बीजेपी कार्यकर्ता। एक पक्ष में फायरिंग का आरोप। फर्रुखाबाद में मतदान केंद्र पर जमकर हुई मारपीट। पुलिस के सामने 2 एजेंट मतदाता आपस में भिड़े। मोहम्मदाबाद मतदान केंद्र का मामला। कन्नौज में एमएलसी इलेक्शन में पकड़ी गई फर्जी वोटर। सेक्टर मजिस्ट्रेट निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई महिला को पुलिस हिरासत में भेजा गया। एटा में एमएलसी इलेक्शन को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सभी सीटों पर जीत का किया दावा। इटावा में अखिलेश यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव में सपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही बीजेपी को ट्रेन झूठ बोलने वाली पार्टी बताया। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने फतेहपुर पहुंचकर प्रयागराज झांसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में वोट किए दौरान उन्होंने सरकार पर बोला हमला। आगरा में महिला सिपाही 7 महीने की बच्ची के साथ ड्यूटी पर एमएलसी इलेक्शन में काम कर रही महिला। हरदोई में शादी के मंडप से आकर नववधु ने किया मतदान। सभी पोलिंग बूथों पर व्यापक इंतजाम। झांसी में एक महिला के साथ हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। महिला ने भी युवक पर लगातार किया पलटवार। जमीन विवाद में हुई मारपीट। प्रतापगढ़ में कच्चे घर में लगी आग। पूरे घर का सामान जलकर राख। पड़ोसी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप। आगरा सदर इलाके में यूपी रोडवेज की बस में धमाका। बस में सवार सभी लोग सुरक्षित। बैटरी में हुआ था ब्लास्ट। फिरोजाबाद के चंद्रपुरा गांव में 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के केस में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई को सुनाई फांसी की सजा। लगभग 20 महीने पहले 10 रुपए का लालच देकर किया था रेप। मथुरा में 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में बच्ची के परिवार का धरना। पुलिस पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। पुलिस ने अब तक 1 आरोपी को अरेस्ट किया। शामली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को लड़की के घर वालों ने मार डाला। कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। कानपुर देहात में लव मैरिज को लेकर हुए बवाल में लड़की के पिता पर लड़के के घर वालों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गंभीर हालत में कराया अस्पताल में भर्ती। छानबीन कर रही है पुलिस। मथुरा में दिन दहाड़े गोली मारकर महिला की हत्या। अवैध संबंधों के शक में मर्डर की आशंका। नगला खेमा रोड की घटना। अयोध्या के करेरू गांव में युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने का मामला आया सामने। घायल युवक की हालत गंभीर। चचेरे भाई पर लग रहा है हमला करने का आरोप। आगरा में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या से मची सनसनी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर मामले की जांच शुरू की। बिजनौर में गढ़वाल गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। मिर्जापुर के रैपुरी गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान विनोद कुमार की हार्ट अटैक से ड्यूटी के दौरान मौत।
फतेहपुर में देवर भाभी ने फांसी लगाकर दी जान। बरेली की डीडीपुरम के मैट्रिक जिम में काम करने वाली एक लड़की ने जिम संचालक के साथ मैनेजर पर भी लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। मुरादाबाद के आशियाना कॉलोनी में शादी में शामिल होने आए 3 लड़कों के साथ 2 लड़कियों के गायब होने से मचा हड़कंप। एसओजी टीम ने गलतफहमी की वजह से चोर समझकर बारातियों को पकड़ा, बाद में छोड़ा गया। सहारनपुर में मरीज के साथ आए परिवार ने जिला अस्पताल में जमकर किया हंगामा और तोड़फोड़। इलाज न होने के कारण परिजनों ने किया हंगामा। बहराइच में कोतवाल की दबंगई आई सामने। फरियादी आईटीबीपी के जवान को हवालात में किया बंद। पीड़ित जवान ने कोतवाल पर लगाया पैसे लेने का आरोप। लखीमपुर खीरी में खाने की पेमेंट के विवाद में मारपीट। होटल के मालिक से की मारपीट। लखीमपुर खीरी में एक घर में न्यूजीलैंड का झंडा फहराने पर हुआ बवाल। इलाके के लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। पलिया कोतवाली का मामला। लखीमपुर खीरी में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में घुसा गुलदार। एयर स्ट्रिप के पास ड्रेनेज पाइप के अंदर छिपा। वन विभाग की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। रामनगर के ढिकाला रेंज की रामगंगा नदी में दिखाई दी हाथियों की मस्ती। कालाढूंगी में अजगर लिजर्ड जैसों को बचाने के लिए बनाया गया एलिवेटेड बांस का पुल। ललितपुर में सामने से आ रही गाड़ी को बचाने के लिए बेकाबू होकर नहर में गिरी फॉर्च्यूनर कार। गाड़ी से सभी लोगों को सकुशल निकाला गया बाहर। इटावा में डंपर ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में 2 बच्चों की मौत, वहीं 3 लोग हुए घायल। बड़पुरा इलाके में हुआ हादसा। बस हाईजैक होने की खबर सुनकर मथुरापुरम से मचा हड़कंप। बस को रोकने के बाद झूठी निकली खबर। फतेहपुर में बारातियों से भरी बस पुलिया में धंसी। हादसे में 6 लोग घायल। मथुरा में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। करीब 60,000 रुपए के साथ एक गाड़ी बरामद। ललितपुर में लड़की ने कुएं में लगाई छलांग। गांव वालों ने बचाया। छेड़खानी के मुकदमे में बयान बदलने के लिए धमकियां मिलने से थी परेशान। बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने कोविड हॉस्पिटल पहुंचकर औचक किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 1 महीने में काटे 50 लाख के चालान। फाइन के बावजूद भी ट्रैफिक नियमों को नहीं फॉलो कर रहे लोग। अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आमरण अनशन कर चर्चा में आए तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने अपने जन्मदिवस पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर 7 सूत्री मांग की। मांगे पूरी न होने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति राष्ट्रपति से मांगी। कानपुर में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। शहर का AQI लेवल 300 के पास पहुंचा। सड़कों पर फैली धुंध की चादर। यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए कल से काउंसलिंग होगी शुरू। 36,590 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। 5 दिसंबर को सीएम योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कानपुर देहात में तहसील दिवस के आयोजन के मौके पर अधिकारियों ने सुनी ग्रामीणों की शिकायत। अधिकारियों ने जल्द मामले के निस्तारण का दिया निर्देश। प्रख्यात हिंदी कवि मंगलेश डबराल गंभीर हालत में गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती। बेटी ने आर्थिक मदद की लगाई गुहार। साहित्य अकादमी समेत कई पुरस्कारों से हो चुके हैं सम्मानित। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला की समीक्षा बैठक ली गई। मेला नियंत्रण भवन में आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन ने कुंभ मेला के स्थायी और अस्थायी कार्यों को वक्त पर पूरा करने के दिए निर्देश। बनबसा के बॉर्डर से नागरिक हजारों की संख्या में भारत आ रहे हैं। आधार कार्ड से उठा रहे हैं योजनाओं का लाभ। रामनगर की मंगला रोड पर एक अज्ञात गाड़ी ने गुलदार के शावक को मारी टक्कर। इसके बाद लंबे समय से स्नो लेपर्ड की संख्या को जानने की कवायद को अब जल्द वन विभाग पब्लिक करने जा रहा है। गोमुख से ऊपरी इलाकों में कई बार सीसीटीवी में कैद हुए हैं स्नो लेपर्ड। कोटद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसएसपी पौड़ी के निर्देश के बाद नए ट्रैफिक प्लान पर काम शुरू हो गया है। नैनीताल पालिका ने घरों से कूड़ा उठाने के लिए करोड़ों में ठेका दिया था, लेकिन पालिका के पास ही जंगल में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नैनीताल के कालाढूंगी में एक बांस का एलिवेटेड पुल बनाया गया है। ये पुल 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। इसे रामनगर वन डिवीजन ने बनाया है, जिसका उद्देश्य है रेंगने वाले जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।
मुख्यमंत्री योगी आज रात 8 बजे मुंबई होंगे रवाना। फिल्म सिटी को लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ करेंगे बैठक। निवेश के लिए उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को चिट्ठी लिखकर पिछले 5 सालों के दौरान हुई खरीद का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,700 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए सामने। 108 लोगों ने कोरोना से गंवाई है जान। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। राज्य में 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से हुई मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 455 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 74,000 के पार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,62,000 के पार पहुंच गया, जबकि 88,89,585 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 31,118 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की हुई मौत। देश में अब तक 1,37,621 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 6 करोड़ 35 लाख से हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है कोरोना। विश्व में अब तक 14,73,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार आने वाली फिल्म बच्चन पांडे में गैंगस्टर का किरदार निभाते आएंगे नजर। अक्षय की फिल्म साउथ स्टार अजीत की फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। रजनीकांत जल्द करेंगे अपने राजनीतिक रुख का ऐलान। विधानसभा चुनाव में उतरने के दिए संकेत। दीपिका पादुकोण को शूट के लिए छोड़ने आए पति रणवीर सिंह कुछ इस अंदाज में नजर आए दोनों। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें बेल मिल गई थी। जेल से बाहर आने के बाद हर्ष लिम्बाचिया ने पत्नी भारती संग एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है। ऋचा चड्ढा की शकीला का पोस्टर जारी। पर्दे पर दिखेगी इस एडल्ट स्टार की कहानी।